Yes, today I shall teach you about the chapter The 100 Days is First. And in this chapter, a Polish girl has been described, and his art and other quality has been described in this chapter. But the Polish girl was very poor, and other girls mocked her. But I am reading you before you read. Before you read लिखा है, उससे मैं पढ़ना प्रारंभ कर। देखिए, how do we judge the people around us? हमारे चारों ओर जो लोग होते हैं, हम उनको कैसे जज करते हैं, कैसे निर्णित करते हैं? By their money, उनके धन के द्वारा, wealth and possessions, या उनकी संपत्ति के द्वारा, और is there something of more enduring value to look for in a person? या कोई एक व्यक्ति में देखने के लिए और अधिक टिकाऊ मूल्य वाली कुछ चीज देखती है। ये फर्स्ट पॉइंट रहा। इसके बाद में आपका जो सेकंड पॉइंट है, आई एम रीडिंग इट एंड आल्सो एक्सप्लेनिंग इन हिंदी सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ how a poor young girl is judged by her classmates. यह कहानी एक संवेदनशील वर्णन है उसके क्लास के साथियों के द्वारा एक गरीब छोटी लड़की को वो कैसे निर्णित करते हैं, यानी उसके प्रति कैसा सोचते हैं। वांडा पेट्रोंस्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल। उसका नाम है पॉलिश गर्ल का वांडा पेट्रोंस्की। एक छोटी पॉलिश गर्ल है। पॉलिश मीन्स होता है पोलैंड देश से संबंधित। Who goes to school with other American children in an American town? जो कि अमेरिकन कस्बे में अन्य अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल जाती है। These other children see Wanda as different in many ways. और ये अन्य बच्चे वांडा को बहुत से भिन्न तरीकों से देखते हैं, यानी अन्य तरीकों से देखते हैं। उनके नज़रिया अलग अलग है। Can you guess how they treat her? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा ट्रीट करते हैं? Read the information from the box। नीचे बॉक्स में दी गई सूचना को फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, और इस समुदाय के बारे में अधिक पता लगा। अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक, इस संबंधित टॉपिक के बारे में। फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया, यानी एनसाइक्लोपीडिया से, और द इंटरनेट, या इंटरनेट से पता लगा। अब जो इस ब्रैकेट में जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो हेडिंग ये है आपके सामने, द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो इसमें बताया गया है वो इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, जिससे आप समझ जाएं कि जो पॉलिश अथवा पोलैंड की कम्युनिटी है वो कहाँ पर रहने लगी और किस प्रकार का उसका वर्णन है, वो इस आपको बॉक्स में मिले। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी द पॉलिश अमेरिकन पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी।
in the United States. First of all, this description has been described in the box. Listen very carefully now. I am also reading it and also telling the expression in Hindi so you can understand easily. The first Polish immigrants arrived in America in 1608. पहले पॉलिश प्रवासी यानी पोलैंड के प्रवासी लोग 1608 में अमेरिका में पहुंचे. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. परंतु पोलैंड के प्रवासियों की सबसे बड़ी लहर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जारी रही. When more than 1 million Poles migrated to the United States. जबकि 1 लाख से अधिक पोलैंड के प्रवासी लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स में प्रवेश किया या पलायन किया. द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. और उस समय जो पोलैंड स्टेट था वो अस्तित्व में नहीं था. एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन. और जो प्रवासी लोग थे उन्हें उनके देश की उत्पत्ति के आधार पर आइडेंटिफाइड किया जाता था, यानी पहचाना जाता था, रादर देन टू इथेनिसिटी, उनकी नस्ल की अपेक्षा. They were identified as Russian Poles. और उन्हें ऐसे आइडेंटिफाइड किया जाता है, ऐसे पहचाना जाता था एज रशियन पोल्स के हैं, जर्मन पोल्स के हैं, एंड ऑस्ट्रियन पोल्स के हैं. तो अब देखिए इन्हें अलग अलग जैसे आते थे जिस पोल्स के रीजन से उस नामों से इन्हें आइडेंटिफाइड किया जाता था. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो. सबसे अधिक महत्वपूर्ण पॉलिश अमेरिकन समुदायों में से एक शिकागो में है, यानी शिकागो में रहता है. एंड इट्स सबर्ब, और इसके कुछ उपभागों में भी रहता है. यानी अमेरिका में शिकागो है, वहाँ पर रहती हैं और उसके उप क्षेत्रों में भी रहती है. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. इसलिए शिकागो को कभी विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पॉलिश शहर कहा जाता था. यानी पर्सवादियत देखते तो दूसरा माना जाता था सिटी, नेक्स्ट ओनली टू वार्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड. जो पोलैंड की राजधानी है वार्सा, उसके बाद में केवल दूसरे नंबर पर शिकागो को ही माना जाता है. पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और जो पॉलिश अमेरिकन वासी थे उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में कभी कभी भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है. एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज. जैसे कि वहाँ पर आयरिश लोगों को देखा जाता था, इटालियंस लोगों को देखा जाता था, ज्यूज यानी यहूदी लोगों को. उसी प्रकार उन्हें भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, 2000 की जनगणना यूनाइटेड स्टेट्स के अनुसार 66,07,414 Americans of age 5 years and older reported Polish.
यानी 66,07,714, जिसमें के 5 वर्ष और उससे बड़ी उम्र के अमेरिकन वासियों को पॉलिश के रूप में रिपोर्टेड किया जाता था कि वो पोलैंड के रहने वाले हैं, ऐसा बताया गया। एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, क्योंकि उनकी घर की भाषा बोले जाने के कारण, विच इज अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल स्पीक्स लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, और जो कि 1.4% लोगों का रेशियो है जो कि इंग्लिश की अपेक्षाकृत दूसरी भाषाओं को बोलते हैं, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और वह लगभग यूएस जनसंख्या की 0.25% लोग हैं जो अन्य भाषा को बोलते हैं और जो पॉलिशवादी माने जाते हैं, या रशियन पोल से माने जाते हैं, या जर्मन पोल से माने जाते हैं, अथवा ऑस्ट्रेलियन पोल से। तो ये तो आपका जो बॉक्स में दे रखा था वो। अब जो लेसन की बिगनिंग है, आई एम रीडिंग इट एंड टेलिंग यू द आल्सो ऑफ इट। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोंस्की was not in her seat. वांडा पेट्रोंस्की, इट इज ए नेम ऑफ ए यंग गर्ल, एक छोटी लड़की का नाम है, एंड दैट शी लिव्स इन पोलैंड but coming to America as a Polish immigrant, यानी पॉलिश इमिग्रेंट यानी प्रवासी के रूप में वह अमेरिका में रहने के लिए आई थी, वहाँ पढ़ती है, तो उसके बारे में बताया गया। और ये डेज वाइज लेकर चले हैं। टुडे मंडे, आज सोमवार को, वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट, वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, परंतु किसी ने नहीं, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन ने भी नहीं। द गर्ल्स हू स्टार्टेड ऑल द फन, ऐसी लड़कियाँ जो कि पूर्ण रूप से उससे फन प्रारंभ करती थी, हास्य स्थिति वाली स्थिति को पैदा करती है, यानी हंसी मजाक करना प्रारंभ करती। नोटिस द एब्सेंस, यानी उसकी अनुपस्थिति तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, यानी ऐसी लड़कियां पैगी और मैडलिन जो कि उससे हंसी मजाक करती थी, उसने भी उनकी अनुपस्थिति का ध्यान नहीं दिया। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, प्राय वांडा अंतिम सीट से अगली सीट पर बैठती है। इन द लास्ट रो इन द रूम 13, यानी कमरा नंबर 13 के अंतिम पंक्ति में अंतिम सीट से अगली सीट पर बैठती थी। She sat in the corner of the room, और वह उस कमरे के ऐसे कोने में बैठती थी where the rough boys who did not make good marks sat, जहाँ पर खराब लड़के बैठते थे और जो अच्छे नंबर नहीं आते। The corner of the room where there most spelling of feet, और वह कमरे का ऐसा कोना था जहाँ पर पैरों की घसीटने की सबसे अधिक आवाज होती। मोस्ट रोज ऑफ लाफ्टर, अधिकतर बहुत तेज ठाके भी हंसते थे। When anything funny was said, जब कोई हास्यास्पद बात कही जाती थी, हंसी दिलाने वाली बात कही जाती थी, तो बहुत तेजी से ठाका लगाते थे। And most mud and dirt on the floor, और सबसे अधिक कीचड़ और डर्ट यानी गंदगी उस फर्श पर वहाँ है, यानी उस फर्श पर वहाँ पर कीचड़ और अधिकतर गंदगी रहती। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वह बेकार या शोर मचाने वाली थी।
ऑन द कॉन्ट्ररी, परंतु इसके विपरीत, कॉन्ट्ररी मीन्स अपोजिट, तो यही है आपका कॉन्ट्ररी मीन्स अपोजिट। She was very quiet. वह बहुत शांत थी and rarely said anything at all. और बड़ा ही मुश्किल से वह कुछ बोलती थी। And nobody had ever heard her laugh out loud. और किसी ने भी उसकी तेज हंसी की आवाज नहीं सुनी थी। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. कभी कभी वह अपनी हल्की मुस्कान में अपनी मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा ऐंठ कर लेती थी। बट दैट वाज ऑल, परंतु यही सब कुछ था। यानी वह केवल मुस्कुराहट के साथ में अपना मुंह टेढ़ा कर लेती थी और वह कभी तेज आंखों के साथ नहीं हंसती थी और न ही वह इसलिए बैठती थी कि वह शोर मचाती थी या बेकार थी, ऐसा कुछ नहीं था। एंड नाउ आई शैल टीच द नेक्स्ट पैसेज ऑन next day. Thank you so much all of you for listening.